अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेक्साडेसिमल टू डेसिमल से शुरू कर लेते हैं। सो वैल्यू लेते हैं 2f, क्योंकि 10 से ऊपर 15 तक काउंटिंग नहीं चलती, डिजिट्स नहीं चलते, ABCDEF चलता है, जो कि स्पेसिफिक हेक्साडेसिमल में ही होता है। सो इसके लिए हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करने के लिए, जैसा कि हमने ऑक्टल में देखा कि उधर 8 यूज़ हुआ करता था, इधर 16 यूज़ होगा गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जितने डिजिट्स होंगे उतने ही हम इस तरफ इसको लेके जाते जाएंगे। 16 0 1 2 3, क्योंकि हमें सिर्फ 2 डिजिट्स की ज़रूरत है, इसलिए हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसके नीचे लेफ़्ट साइड से ऑलवेज वैल्यू पुट करते हैं, F2, इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसके भी ऊपर 0 हो, चाहे 100 के ऊपर हो, चाहे 5 के ऊपर हो, चाहे 10 के ऊपर, उसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1 होगी। सो बाय मल्टीप्लाइंग 2 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 1, 32 प्लस, ये दरम्यान में प्लस है, 15, 32 प्लस 15 इज इक्वल टू 47। सो 2f 16 बेस होती है हमेशा 2 करेंगे डेसिमल में तो इज इक्वल टू होगा 47 के। अब चलते हैं नेक्स्ट, हेक्सा टू ऑक्टल। हेक्सा टू ऑक्टल करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि ऑक्टल से हेक्सा या हेक्सा से ऑक्टल कभी भी डायरेक्ट नहीं होगा। इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लें या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें, जिसमें भी कर लें, तो उसके बाद ये किया जाता है। सो इसके लिए हम पहले हेक्सा टू बाइनरी कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे हेक्सा टू ऑक्टल की तरफ। सो अभी हम चलते हैं हेक्सा से टू बाइनरी, हेक्सा की बेस और बाइनरी की बेस। अच्छा जी, बाइनरी में जाने के लिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना होता है। 2 1 ज़ा 2, 0 आ गया, 1 0 आ गया 2 की बाइनरी, और 15 इसको अलग से करेंगे। 15 की बाइनरी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14, पीछे बच गया 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 6, 1 बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, फिर 1 बच गया, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये हम पीछे भी देख चुके हैं, 1 1 1 1 आ गया, और बाय कंबाइनिंग बोथ ये बन गया 1 0 1 1 1 1। ये बन गई जी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब आगे इधर से ही चलते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हाथ थक गया मोबाइल पकड़ के। आगे चलते हैं जी हेक्सा टू ऑक्टल। जैसा कि पहले भी बताया, ऑक्टल से हेक्सा या हेक्सा से ऑक्टल डायरेक्ट नहीं होता, उसको पहले डेसिमल या बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उधर से हेक्सा या ऑक्टल की तरफ जाते हैं। सो हम बाइनरी में पहले ही कन्वर्ट कर चुके हैं, उसी वैल्यू को दोबारा यूज़ करते हैं। 1 0 1 1 1 1, ये देखें, ये बाइनरी आई थी ना उस हेक्सा की वैल्यू की,
ये 101111, ये ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है। तो हम चलते हैं आगे टू ऑक्टल, जिसकी बेस होती है 8। सो जैसा कि हेक्सा के लिए, हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए 4 के पेयर बनाए जाते हैं, और इधर 3 के पेयर बनाए जाते हैं। 1 to 4, 1 2 4। 1 का डबल जो है वो 2 होता है, 2 का डबल 4, ऐसे ही 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, आगे 8, आगे 32, आगे ऐसे ही चलते जाएंगे जितनी हमारे पास वैल्यू होगी। सो ऑक्टल तक के लिए हमें 1 to 4 काफ़ी होता है, क्योंकि अगर हम 4 का डबल करें तो वो 8 हो जाता है, जो कि ऑक्टल में नहीं आता। ऑक्टल 0 to 7 होता है। यही वजह है कि हम 1 to 4 यूज़ करते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, किसी को भी ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टल 8 का आ जाता है, तो ये देख लें 8 वैल्यूज़ बन रही है, 0 to 7 8 ही होती हैं। सो इसीलिए हमने 1 to 4 इतना ही यूज़ करनी है इधर वैल्यू, ताकि हम ऑक्टल के अंदर रहें। इसी तरह अगर हम जब हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं तो 1 to 4 8 करते हैं, और 8 से ऊपर नहीं फिर हम जाते, क्योंकि 8 का जो डबल होता है वो 16 हो जाता है, जो कि हेक्सा से भी ऊपर हो जाता है। और हेक्सा भी क्योंकि 0 to 15 होता है, और ये टोटल बन जाती हैं 16। ये वजह के हेक्सा में 4 यूज़ किए जाते हैं और इधर 3 यूज़ किए जाते हैं। सो वैल्यू पुट करते हैं, ऑलवेज लेफ़्ट से राइट की तरफ करते हैं। 1 1 1, ये 3 हो गई, और ये चौथी इधर 1, आगे 0 1, जिसके ऊपर जो 0 आ रही है उसको तो पहले ही कट कर देते हैं, बाकियों को हमने प्लस कर देना है, और इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। डिफरेंस रखने के लिए तो हमने पेयर बनाए हैं 4 + 1, और इधर आ जाएगा जनाब अली 4 + 2 + 1 = 7 आ गया, और इधर 5 आ गया। बाय कंबाइनिंग बोथ वैल्यूज़, बाय कंबाइनिंग बोथ वैल्यूज़ 57 आ जाता है। और बेस क्या लगेगी, 8 बेस होती है हमेशा से। ये था जी हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और ये हेक्साडेसिमल को पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद फिर हमें आना होता है ऑक्टल की तरफ। हेक्सा टू ऑक्टल और ऑक्टल टू हेक्सा डायरेक्ट नहीं हो सकता। ये ले जी, अभी तक जो कन्वर्जन है वो सारी मुकम्मल हो चुकी है। हेक्सा टू ऑल अदर भी हो चुकी है, डेसिमल टू ऑल अदर भी हो चुकी है, और बाइनरी टू ऑल अदर भी हो चुकी है। सो नेक्स्ट हम चलेंगे साइंड वैल्यू की तरफ, कंप्लीमेंट की तरफ। चलें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी गलती हुई है मुझसे लेक्चर बनाने में इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं न्यू स्टार्ट किया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।